हो रहा है करके, थोड़ा लाली ज्यादा मत करो, थोड़ा पढ़ना शुरू करो ना। ठीक है, आवाज क्लियर है? हेलो हेलो, माइक टेस्ट, यस हेलो। सर। चलो, तो हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ रहे हैं तो पूरे रिवाइज करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या हो रहा है यार, रुक रही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? देखो, पहले जो टॉपिक था उसमें आपने क्या किया, ठोस में ठोस को मिलाए। दूसरा वाले में क्या किया आपने, दो कंडीशन पढ़े द्रव के लिए। ठीक है, द्रव के लिए आपने क्या किया, ठोस को पहले द्रव में मिलाया, जैसे पानी में आपने शक्कर या नमक मिलाया। ठीक है, वो तो ठोस था। फिर आपने द्रव में द्रव मिलाया। द्रव में द्रव कहने का मतलब क्या था कि पानी में आपने अल्कोहल मिलाया, पानी में आपने बेंजीन मिलाया, पानी में और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया। वो आपस में या तो अच्छी तरह से घुल रहे थे या अच्छे से नहीं घुल रहे थे। घुलने या ना घुलने के लिए फिर हमने कंडीशन पढ़ा कि उनके बीच कैसी कैसी क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास है लिक्विड। ये देखो, ये क्या है, पूरा लिक्विड है। ठीक है, और लिक्विड में आप क्या मिलाओगे, गैस को मिलाओगे। आवाज क्लियर है? किसी का साउंड ही नहीं आ रहा है मेरे को। हेलो प्रतीक्षा। यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ते समय ना सीधा हेडिंग पढ़ा करो। आप लोग द्रव में किसको मिला रहे हो, गैस को। ठीक है, और ये देख के तुमको याद आ गया होगा कि हम लोग क्या मिला रहे हैं। ठीक है, ये सब ने देखा इसको, ये क्या चीज है, कोल्ड ड्रिंक। सब तो पीते हो क्या? ठीक है, तो इस कोल्ड ड्रिंक में आप क्या मिला रहे हो, गैस को मिला रहे हो। ठीक है, तो कैसे मिलाते हैं, आप एक बॉटल में सबसे पहले तो कोई भी पेय पदार्थों को आप डालते हो। पेय पदार्थ क्या करते हो, डालते हो। फिर इसके जो डॉट होते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करते हो, गैस डालते हो। और गैस क्या होता है, जो पेय पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करते हैं, हम ऊपर से यहाँ पर प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देकर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बॉटल के अंदर डाला जाता है। क्लियर है? और जब तक प्रेशर रहता है बॉटल में, जब तक क्या होता है, प्रेशर रहता है बॉटल में, तब तक तो गैस क्या होती है, द्रव में घुला होता है। या जो हमारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, घुला होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को क्या कर देते हो, हटा देते हो। प्रेशर हटाने कहने का मतलब कि क्या है, आप जैसे ही डॉट को क्या करते हो, खोलते हो, तो उस पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। और प्रेशर हटने ही क्या होता है, जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है वो बुलबुले के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, क्या होता है, बुलबुले के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, आया समझ? अरे कोई तो रिप्लाई करो रे, मैं बिना रिप्लाई का नहीं बोल पाता। ठीक है, आया समझ? कहाँ गए, हे भगवान। जिसका माइक ठीक है वो ठीक से, पल्लवी आ रहा है आवाज, मेरा समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें होता है और हमने कई बार पढ़ चुका है। ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिंक में जो गैस भरी होती है, जिसको ढक्कन खोलने पर बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, वो एक्चुअल में द्रव द्रव में गैस का विलयन है। द्रव में गैस का विलयन है। अनेकों गैस जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ऑक्सीजन जल में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में विलय होता है। सबको पता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है। अगर ज्यादा मात्रा में विलय होता तो पानी के अंदर हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, कम मात्रा में विलय होता है इसलिए हम थोड़ी देर ही पानी में रहते हैं। यदि विलय ऑक्सीजन से भी और जो विलय ऑक्सीजन होते हैं उसके कारण जो जलीय जीव जो है वो रह पाते हैं। ठीक है, कुछ गैसें जैसे एथिल एल्कोहल, बेंजीन आदि विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब क्या आता है, किसी, ठीक है, आपको कैसे विलेयता को कैसे समझोगे इसका? ठीक है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता। अब यहां पर आता है, ये टर्म्स को समझिए, घन सेंटीमीटर। आप आयतन में मिलाओगे। ठीक है, क्या मिलाओगे आप, आयतन में। जो प्रेशर भी दोगे किस में दोगे आप, आयतन में। ठीक है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसलिए विलेयता को यहाँ पर किस में बताया गया है, घन सेंटीमीटर में। गैस का आयतन, और गैस का आयतन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में बदलने पर द्रव की इकाई आयतन
1 सीसी में घुलकर प्रयोग के तापक्रम में एक वायुमंडलीय दाब तक क्या होता है, संतृप्त विलयन बनाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक निश्चित आयतन का क्या लिया, उसमें बैकेट लिए, ठीक है, और इस पर आपने पूरे के पूरे क्या भर दिए हैं, द्रव भर दिए हैं। अब इस द्रव में आप क्या डालोगे, गैस डालोगे, या इस पे मैं ऊपर लिख देता हूं, ये गैस को हम लोग ऊपर डालेंगे। तो क्या द्रव में गैस आसानी से घुलता है, क्या नहीं घुलता। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ऊपर से एक निश्चित प्रेशर देना पड़ेगा। जब ये प्रेशर दोगे तो द्रव में गैस क्या होता है, घुलते जाता है। जितना ये प्रेशर देंगे, ये जो गैस के कण है द्रव के संपर्क में आएगा और घुलते जाएगा, ठीक है। इसलिए जो द्रव में गैस की विलेयता के लिए आपको प्रेशर मोस्ट आईएमपी चीज है, यानी प्रेशर चाहिए ही चाहिए। और जितना घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित तापक्रम में द्रव में गैस की विलेयता को मोलरता से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या हम मोल प्रभाव वहां पर ले सकते हैं, कितने कण घुला है। जैसे कि यहाँ पर देखो गैस के कण दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 लीटर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, 1 लीटर हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। उस पर अगर केवल 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होगा तो इसका मोल प्रभाव कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। मोलों की संख्या कहने का मतलब क्या है, 10। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखता हूं और इसके सामने अगर मैं 10 लिखा हूं तो 10 संख्या हुआ कि नहीं हुआ। और इसी 10 को क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या। क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को आप मोलरता में आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर ये 10 कार्बन डाइऑक्साइड की आपने मोलर मास निकाल लिए तो उसका क्या होगा, मोलरता होगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, समझ आया कि नहीं आ रही, हे भगवान सर। आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि कितने मोलों की संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गैस द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। अब गैस और विलायक में गैस एवं विलायक की प्रकृति। आप द्रव में किसको मिला रहे हो, गैस को। द्रव में किसको मिला रहे हो, गैस को। तो यहाँ पर भी अगर ध्रुवी होगा, दोनों के दोनों तो आसानी से घुल जाएंगे। दोनों अध्रुवी होंगे तो आसानी से घुल जाएंगे। लेकिन ध्रुवी और अध्रुवी क्या होता है, कम मात्रा में आसानी से क्या होता है, घुलता है। जैसे ये पानी है और पानी कैसा है तुम्हारा, ध्रुवी दिख रहा है। यहाँ पर एक माइनस ध्रुव दिख रहा है, एक क्या है, प्लस ध्रुव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ध्रुवी है। और ये जो गैस है वो कौन सी गैस है तुम्हारा, HCl। और HCl गैस भी क्या होता है तुम्हारा, ध्रुवी होता है। HCl गैस भी क्या होता है, ध्रुवी होता है। तो अगर पानी में हम HCl गैस को डालेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों क्या होते हैं, ध्रुवी होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, ध्रुवी होते हैं। लेकिन अगर हमने चाहना किसको डालने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन को, किसमें, पानी में, तो आसानी से नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता, कि ऑक्सीजन कैसे होता है, अध्रुवी होता है। और पानी कैसा होता है तुम्हारा, ध्रुवी होता है। ये द्रव है पानी, और ये भी तुम्हारा गैस है HCl, और ऑक्सीजन भी क्या है तुम्हारा, गैस है। हम पढ़ क्या रहे हैं, द्रव में गैस को मिलाना किस पर निर्भर करता है, गैस एवं विलायक की प्रकृति। प्रकृति कहते हुए आपको समझना है कि हम या तो ध्रुवी के बारे में बात कर रहे हैं या अध्रुवी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं, ध्रुवी अध्रुवी। तो ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये ध्रुवी है इसलिए घुल रहा है, ये अध्रुवी है इसलिए उतनी अच्छे से नहीं घुल रहा है। ऑक्सीजन अध्रुवी होता है, ठीक है। तो ध्रुवी ध्रुवी को घोलता है, अध्रुवी अध्रुवी को घोलता है। ये कॉन्सेप्ट अब याद कर लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा फिर। पूरे कई बार हमने इसको पढ़ चुका है, इसी चीज को, ध्रुवी अध्रुवी वाले को। ये हटता क्यों नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ताप का प्रभाव। क्या प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग, ताप का प्रभाव। तो अब तुम हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये तुम्हारा पूरा का पूरा लिक्विड है। ये ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, गैस के कण है। क्या है तुम्हारे, गैस के कण है। अच्छा, इसमें आपने ना ऊपर में जितना चीजें आपको कण दिख रही है, इसको आप मोलों की संख्या बोल सकते हो। एक्स से डिवाइड, एक्स बोल सकते हैं इसको, मोलों की संख्या, ठीक है। तो क्या पता है आपने खुद ही जानते हो कि अगर आपने पानी है, क्या है तुम्हारे पास पानी, पानी ठंडा है तो इस पर भाप बनता है क्या, नहीं बनता।
लेकिन अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी के कण ही खुद किस में बदल जाता है, गैस में बदल कर ऊपर निकलने लगता है, नहीं निकलने लगता है, निकलने लगता है। अब तुम खुद ही सोचो कि ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में गैस के कण, ये जो कण दिख रहा है उसमें क्या है, तुम्हारे गैस के कण घुले हुए हैं। अगर इसको टेम्परेचर दोगे इस लिक्विड को तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो गैस की कण है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये गैस के कण ऊपर निकलने चालू हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप टेम्परेचर दोगे तो गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। जब भी क्या होगा, किसी भी विलयन को जिसमें द्रव में गैस घुला है तो उसको टेम्परेचर दोगे तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। एकदम लॉजिकल चीज है, सबको समझ भी आ रहा होगा कि क्यों घटेगा। गैस के कण की गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कण अब द्रव में घुल सकता है क्या, नहीं घुल सकता, निकल जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो ये है द्रवों द्रव गैसों की द्रव में घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसा होता है, तुम्हारा ऊष्माक्षेपी होता है। अब ये भी देख लो कि टेम्परेचर देंगे तो आप किसको बढ़ा रहे हो, विलायक साइड, विलियन साइड की चीजें को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये आसानी से क्या होता है, टेम्परेचर देने पर गैस की सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटती है। और उसी चीज को समझाया गया, देखो ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में बहुत सारे गैस के कण क्या हुए हैं, घुले हुए हैं। और देखो ये हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर में क्या हुए हैं, गैस के बहुत सारे, बहुत कम कण ही क्या है, घुले हुए हैं, और ज्यादा कण क्या है, तुम्हारे ऊपर है। तो ये चीज यहाँ पर लिख लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी घटती है, और घटती है को समझाने के लिए यहाँ पर दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या है कि जब भी गैस को घोला, द्रव में घोला जाता है तो हमको अतिरिक्त मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलता है। तो ये चीजें हैं, ये गैस है, ये विलायक है, और इसका क्या बनेगा, विलयन बनेगा। और जब भी विलयन बनता है तो ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। अब आप ली सातले के नियम से इस हिसाब से क्या कर रहे हो, आप अभिकारक साइड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो उष्मा को, तो रिएक्शन उल्टा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, और उल्टा जाएगा तो किसमें बदलेगा, गैस और विलायक में। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटती है, और डेल एच क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर, निगेटिव होता है। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट अपने से पढ़ लेना। ठीक है, सबको समझ आया। आज तो किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है रे, कहाँ गए, हेलो, हेलो, यस सर। आया ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आया तो अच्छी बात है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, दाब का। ये कॉन्सेप्ट आपको ना आगे समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब भी आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती है। याद रखो, यहाँ पहले ही कॉन्सेप्ट याद रखोगे, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है उसको समझने के लिए ये देखो, ये तुम्हारा पूरा लिक्विड दिख रहा है, ये तुम्हारे क्या दिख रहे हैं, गैस के कण दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। अब ये पिस्टन पर अगर आप प्रेशर लगाओगे तो ये गैस के कण किसके संपर्क में आएगा, द्रव के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे द्रव के संपर्क में आएगा, देखो ये घुलते जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। ये चित्र आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैस के ऊपर के बहुत सारे कण आपको दिख रहा है, यहाँ पर कम मात्रा में गैस क्या है, घुले हुए हैं। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन अब इस पिस्टन को आप दबाओगे, पिस्टन दबाओगे मतलब ये देखो, ये दब के नीचे आया, और दबा तो जो गैस के कण अभी द्रव के संपर्क में नहीं थे वो भी द्रव के संपर्क में आ गए, और आने के बाद ये क्या हो गए, घुल गए। तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये है गैस प्लस विलायक प्लस विलयन, ये क्या होता है तुम्हारा, सॉल्व निगेटिव होता है ये। ठीक है, ये हमको इधर की ओर रखेगा प्रेशर। हम देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तो गैस है, एक विलायक है, अलग से हम प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर भी तो एक्सटर्नल है कि नहीं, हम बाहर से दे रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, विलयन में क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको याद रख लिए। गैस को संपीड़ित कर गैस का दाब बढ़ाया जाता है, तो इससे विलयन के ऊपर गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणुओं जो द्रव की सतह से टकराते हैं इसमें वृद्धि होती है, और गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर कंडीशन लिख दिया है
ये हाई टेम्परेचर पर है और ये क्या है तुम्हारा ठंडे कंडीशन पर है। तो हमेशा याद रखिए प्रेशर को घटाने पर टेम्परेचर को बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगा घटेगा। ठीक है, प्रेशर आप तो घटा रहे हो माने इसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो जो कण घुला हुआ है प्रेशर कम होगा तो ऐसे ही घुल जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब क्या कर रहे हो, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे हो तो ऐसे ही बाहर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन आप प्रेशर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को घटाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ये याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट। ठीक है, और इस प्रेशर से संबंधित ये जो है ना, अब इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से जानना क्यों जरूरी है। ये जो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इस आधार पर हमारा एक पूरा का पूरा नियम दिया है, इसी कॉन्सेप्ट का नियम दिया गया है, जिस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ, जो पेपर में पूछा जाता है। और ये सब ये जो सिंपल टर्म से इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो पेपर में उपयोगी चीजें हैं जैसे हेनरी लॉ, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉलिडिटी बढ़ती है, इस पर एक पूरा लॉ दिया है। और किसने दिया है, हेनरी ने। किसने दिया है, हेनरी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ। ठीक है, इस हेनरी लॉ को देखकर कितने लोग को समझ आ रहा है, अगर मैं बोलूं तो सब लोग माइक स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको देखकर आप कितने लोग बता सकते हो। ये देखो यहाँ पर लिखा है प्रेशर और यहाँ पर लिखा है एक्स। केवल ये देखकर आपको ये एक्सप्लेन, इसको बस मैंने परिभाषित करो। अगर कहीं पर पी समानुपाती एक्स लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ोगे। गैस का दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती ठीक है, होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाव से क्या होता है, समानुपाती होता है। चलो मोल गुड, ये समानुपाती होता है। ठीक है, चलो ठीक है, गुड। माइक बंद कर लो जिसका साइड से आवाज आता है। ठीक है, और ये पेपर में पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होनी चाहिए आपको। अगर बेसिक्स पता होगा तो सब बनता है, अदरवाइज सब ऊपर से निकलता है। तो हेनरी ने कब दिया था, ये बात है 1803 में। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता पर, किस पर दिया था इसने, ये वाली टर्म से याद रखिए, क्या रहता है, गैसों की द्रव पे विलेयता पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है, मात्रात्मक अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था, मात्रात्मक, मात्रा पर अध्ययन किया था। किसने किया था, हेनरी ने। इस नियम के अनुसार क्या होता है, आपके लिए कंडीशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर मोल प्रभाज की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर प्रेशर है तो हमको क्या स्थिर रखना पड़ेगा, वेरिएबल। अगर हमारे पास, अगर प्रेशर को हमको वेरिएबल कर रहे हैं तो हम सबको पता है टेम्परेचर हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। अब यहां पर इसको समझिए, ये लो प्रेशर पर है, ये पूरी जो डायग्राम दिख रहा है ये लो प्रेशर पर है। ये जो ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, ये गैस के कण है। क्या कण है, गैस के कण है। आप पूरी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हो, हेनरी ने भी क्या बोला है, गैस की द्रव में विलेयता, तो ये गैस की कण है। अब इस गैस के कण को किसमें, ये जो द्रव जो नीले कलर का दिख रहा है इस पर आपको घोलना है, और इसी कॉन्सेप्ट को हेनरी ने दिया है। तो हेनरी ने क्या बोल दिया, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो गैस की विलेयता होती है अलग अलग होता है, तो उसने पहले काम क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, एक निश्चित टेम्परेचर लिया। या तो वो 25 लेके दिया या 75 लेके दिया या कुछ भी दिया, लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहले टेम्परेचर को स्थिर कर दिया। टेम्परेचर को स्थिर कर दिया और किसको बढ़ाया उसने, किसको वेरिएबल रखा उसने, प्रेशर को। तो यहाँ पर अभी लो प्रेशर है। ठीक है, गैस के कण यहाँ पर देखो अभी घुला नहीं है, सब ऊपर की ओर है।
और जितने कण यहाँ पर हैं उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स। क्या बोल सकते हो, एक्स। और किसका एक्स बोल सकते हो, गैसों का मोल प्रभाज। क्या बोल सकते हो, गैसों का मोल प्रभाज। यहाँ पर देखो केवल 5 कण क्या हुआ है, तुम्हारा घुला है। ठीक है, अब क्या किया उसने, हेनरी ने क्या किया अपने प्रैक्टिकल में, ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को उसने क्या किया, बढ़ाया। देखो प्रेशर को उसने क्या किया, बढ़ाया। तो जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया तो ये जो कण ऊपर की ओर है, प्रेशर बढ़ाने पर ये कण किसके संपर्क में आते जाते हैं, द्रव के संपर्क में आते जाते हैं और क्या होते जाते हैं, घुलते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, किसको बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया, तो ये जो एक्स कण, द्रव के जो कण हैं वो बाहर के, सॉरी गैस के जो कण हैं वो अब क्या हो रहे हैं, द्रव में क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर जो एक्स कण बाहर की ओर दिख रहे हैं वो क्या होते जाते हैं, द्रव में घुलते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है गैस की द्रव में विलेयता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और ये पूरी कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, हेनरी ने। तो ये है हेनरी का लॉ। पी प्रेशर समानुपाती होती है, ये एक्स मतलब वही है कितने कण क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। ये जो कण बाहर हैं वो अब प्रेशर बढ़ाने पर क्या आ रहे हैं, घुल रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, मैं ये ऐसे समझा रहा हूं कि हमारे पास एक गैस के कण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये नीचे पूरा द्रव भरा हुआ है। नीचे क्या भरा है तुम्हारा, द्रव। अब इस पर हम लोग प्रेशर देंगे। क्या दिया हमने, प्रेशर। ये प्रेशर दे रहे हैं। तो जब ये प्रेशर देंगे तो सबसे पहले ये जो द्रव के कण है वो क्या होगा, नीचे आएगा और इसमें घुलेगा। ठीक है, तो प्रेशर P1 पर कितना कण घुला तुम्हारा, एक। ठीक है, फिर इस प्रेशर को आप बढ़ाओगे, इस प्रेशर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो ये जो कण है फिर आके घुलेगा। तो प्रेशर 2 पर कितने कण घुले तुम्हारे, दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, और इस प्रेशर को बढ़ा दिए तो तीसरा कण भी इसमें क्या हो गया, आके घुलते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे द्रव के कण, सॉरी गैस के कण द्रव में क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब, प्रेशर समानुपाती होता है एक्स का। और फिर अगर हम यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे तो हम बराबर लेते हैं, और समानुपाती हटाने पर समानुपाती स्थिरांक लेते हैं। इस लॉ को हेनरी ले दिया है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या लेते हैं, के एच। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन है, गैस का आंशिक दाब P, P इज इक्वल टू क्या होता है, गैस का आंशिक दाब। इस पर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो उसका होता है आंशिक दाब। ठीक है, एक्स क्या होता है, गैस का मोल प्रभाज द्रव में। ठीक है, ये द्रव में मोल प्रभाज लिखा है, मतलब क्या हुआ, इसको भी समझिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, गैस का द्रव में मोल प्रभाज, मतलब ये जो कण अभी बाहर है, ठीक है, जो द्रव में नहीं घुला है, ये क्या है तुम्हारा, गैस का मोल प्रभाज है। गैस का क्या है तुम्हारा, मोल प्रभाज एक्स। ठीक है, लेकिन ये जो द्रव में क्या हो गए हैं, घुल गए हैं, और जितने कण घुले हैं वही उसकी क्या है तुम्हारा, विलेयता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, का गैस का मोल प्रभाज द्रव में। क्लियर है। तो हमको एक चीज और पता है कि जो मोल प्रभाज होता है किसके बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है। अब हम लिक्विड का यूनिट यहाँ पर देखो, मैं इसको 10 मान लेता हूँ, ये जो जितना है उसको क्या मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। ठीक है, 10 है, लेकिन यहाँ पर अगर घुल गया तो क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 से यहाँ पर 5 आ गया तो क्या होगा, 5 और घुल गया। प्रेशर बढ़ाया तो 3 और घुल गया। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये गण क्या होते जाते हैं, घुलते जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हेलो, सर। किसी डाउट है क्या इसमें, हाँ किसी डाउट है। नहीं सर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। प्रेशर बढ़ाने पर ये जो एक्स के कण क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं, और इसी पर पूरा नियम दिया है हेनरी ने। ठीक है, और हेनरी के जस्ट थोड़ा सा अंतर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं, वो हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनरी का नियम मेरे हिसाब से यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, तो ये हेनरी का नियम को फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या लिया है, पी ए ले लिया है, और यहाँ पर एक्स है, ये पी ए एक्स क्या है, आप ए मतलब क्या करे, वो गैस को बोल रहे हो, जो गैस है उसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। माना कि गैस क्या है तुम्हारा, ए है, तो उसका आंशिक दाब क्या होगा, पी ए। गैस का मोल प्रभाज क्या होगा,
एक्स ए, ठीक है। तो ये हो गया पी ए, माने क्या होगा, गैस का आंशिक दाब पी ए समानुपाती क्या होगा तुम्हारा, गैस के मोल प्रभाज एक्स ए के समानुपाती होगा। तो समानुपाती घटाएंगे तो हम बराबर लेंगे और यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक लेते हैं, और चूंकि इस नियम को हेनरी ले दिया, इसको क्या बोलेंगे, के एच बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर विशेष बात, यह नियम गैसों का द्रव में विलेयता को समझाता है। हेनरी का नियम क्या करता है, गैसों का द्रव में विलेयता को समझाता है, ठीक है। ये आपके पास द्रव है, इसमें ये गैस के कण कैसे घुलेंगे, ये कौन बताएगा, बताया तुम्हारा हेनरी ने। और कैसे घुलेगा, जैसे जैसे इस पर हम लोग प्रेशर देते जाएंगे, ये जो कण ऊपर की ओर है वो लिक्विड में घुलते जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विलेयता को समझाने के लिए यहाँ पर क्या लिया गया है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो सबको कॉन्सेप्ट पता है ना, मोल प्रभाज क्या होता है, मोलों की संख्या, एक घटक बटे संपूर्ण घटक, ठीक है। और ये नियम कब काम करता है, गैस और द्रव के बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगा तभी काम करेगा, अगर रासायनिक क्रिया होगा तो काम नहीं करता, ठीक है। फिर हेनरी स्थिरांक की विशेषता, अगर हमने कहीं पर के एच लिखा है तो उसकी हम विशेषता बता सकते हैं। और पहला विशेषता क्या है, के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर। और प्रकृति कहने से मतलब क्या है, या तो वो ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटती है, ये सबको पता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटती है। फिर क्या है तुम्हारा, जो मोल प्रभाज होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, हेनरी स्थिरांक के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेनरी स्थिरांक की वैल्यू तुम्हारा ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी तुम्हारी, कम होगा। क्योंकि जो ये एक्स ए है ना, इसको आप ऐसे मानो कि उस सॉलिबिलिटी को बता रहा है, जितना ज्यादा एक्स ए होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गैस के जो कण है वो द्रव में क्या होंगे, घुलेंगे, ठीक है। एक्स ए मतलब क्या है तुम्हारा, सॉलिबिलिटी है, जितना ज्यादा एक्स ए उतना ज्यादा गैस के जो कण है वो द्रव में घुलेंगे। और ये चीजें यहाँ पर याद करो कि जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगा मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे बढ़े, सर। ठीक है। और ये फिर बाकी फिर ये हेनरी को और अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन कर दिया है, ताप समान ताप पर विलायक में विभिन्न, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को ये बार बार बोल रहा है, ये वैल्यू तुम लोग अपने से देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। ये चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, याद रखिए कि जो यस सर। टेम्परेचर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। मतलब कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन हेनरी स्थिरांक की वैल्यू ज्यादा होगा तो हमेशा याद रख लेना कि सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम विलियन पढ़ रहे हैं। तो विलियन क्या होगा, विलियन तभी बनेगा जब विलेय और विलायक अच्छे से घुलेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, विलेय और विलायक अच्छे से घुल नहीं पाते, और टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा, हेनरी स्थिरांक के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सबका टेम्परेचर दे दिया है, ये सेम टेम्परेचर पर हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है। फिर ये हेनरी का ग्राफ है, क्या है तुम्हारा, हेनरी का ग्राफ। हेनरी का ग्राफ क्या है, आपने इसको क्या लिया है तुम्हारा, मोल प्रभाज, और ये क्या है तुम्हारा, दाब। तो जैसे जैसे सीधी सीधी बात है ना रे, जैसे जैसे आपने मैं ऐसे कण समझाया था, उसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक कण है, दो कण है, तीन कण है, और यहाँ पर पूरे के पूरे क्या है, द्रव है। ये तुम्हारा प्रेशर है, ये तुम्हारा क्या है, ऊपर से आप इसको प्रेशर दोगे। अब प्रेशर दोगे तो ये जो कण जो सबसे पहले ऊपर में, वो द्रव के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या किया, जैसे ही प्रेशर दिया एक कण घुला, और एक कण घुला मैंने क्या हुआ, उसमें एक्स ए की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। फिर आप प्रेशर दोगे तो ये दूसरा कण भी इसमें घुल जाएगा, ठीक है। फिर और प्रेशर दोगे तो तीसरा कण भी क्या होगा, घुलेगा। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर देते जाते हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी या मोलों की मोल प्रभाज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसका आपको क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के एच। और ये ढलान किसको शो करता है, हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। अब हेनरी का नियम का क्या है, का अनुप्रयोग क्या है, तो पहला क्या है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में जितने भी के पेय पदार्थ बने होते हैं उन सब पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, घुला होता है। इस कारण जो कोल्ड ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं ना, वो जल्दी से खराब नहीं होते। क्यों खराब नहीं होते, वो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, जो
उसकी जो भी कंडीशन होता है उसको बनाए रखता है, उसको खराब होने से बचाता है। क्लियर है? खराब होने से क्या करता है? बचाता है। तो कार्बनिक पेय पदार्थों के उत्पादन में जैसे क्या होता है, मृदु पदार्थ, सोडा वाटर, बियर आदि जितने भी होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। आपको अगर नहीं पता होगा तो आज एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना, ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक को खोलना, फट से आवाज आएगा, और अच्छे से चाहिए तो आप उसको पहले हिला लेना अच्छे से, उसके बाद खोलना। खोलोगे तो झाग निकलेगा, और जो झाग है वो क्या है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो वो चीजों को यहाँ पर समझाया गया है कैसे घुला होता है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये इसका डॉट लगा है, और डॉट लगा है मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो देखो इस द्रव पर कितने कण घुले हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन को खोला तो देखो ये गैस के कण बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे कि नहीं निकल रहे हैं, मतलब। और देखो जैसी प्रेशर आपने खोला, ये गैस के कण बाहर निकल रहे हैं, प्रेशर घटा तो देखो सॉलिबिलिटी भी यहाँ पर घट रहा है। प्रेशर हाई है तो सॉलिबिलिटी हाई है, ये डायग्राम वही बता रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो क्या घटा दिया आपने, प्रेशर को, और प्रेशर घटा तो सॉलिबिलिटी भी क्या होता जाता है, घटते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे शरीर में जो कणों का विनिमय होता है ना, रक्त में जो कणों गैसों का विनिमय होता है, आपको पता है ना, जो हमारी जो जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे शरीर में किसके से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन से जुड़कर उन मांसपेशियों तक जाता है जहां पर ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी होता है, उसको ऑक्सीजन देता है। ये सब प्रोसेस पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो ये है श्वास के द्वारा ऑक्सीजन द्वारा अंदर ली गई कार्बन ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो जो ऑक्सीजन होता है उसका दाब क्या होता है, उच्च होता है। और दाब उच्च होता है, फेफड़ों में पहुंचकर या हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। हेलो, समझिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका दाब क्या होता है, उच्च होता है। और उच्च दाब होने के कारण, प्रेशर हाई होने के कारण क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन ब्लड है, सबको पता ही नहीं पता है, ब्लड मतलब क्या हुआ, वो लिक्विड है कि नहीं है, ब्लड है माने क्या है, लिक्विड है। हम पूरे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, गैस को लिक्विड में घोलना। तो एक ऑक्सीजन क्या हुआ तुम्हारा, लिक्विड, इसको आप हीमोग्लोबिन में जो घोल रहे हो, मतलब द्रव में घोल रहे हो। तो जब हम लेते हैं सांस तो उसकी जो प्रेशर होती है वो हाई होता है, उस कंडीशन में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन जैसे ही मांसपेशियों में ये पहुंचता है तो मांसपेशियों पर क्या होता है, जो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इस कारण ये गैस क्या होता है, प्रेशर कम होने के कारण गैस क्या हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है हीमोग्लोबिन से, और मांसपेशियों में चला जाता है। और ठीक है, इस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है मांसपेशियों में। ठीक है, आया समझ? ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है तुम्हारा, लिक्विड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है तुम्हारा, गैस होता है। और हम यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हेनरी ने यही नियम तो बोला है कि इस गैस को आपको द्रव में घोलना है। तो प्रेशर हाई होता है, जब हम सांस लेते हैं तो घुल जाता है। लेकिन जब मांसपेशियों में जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। इस कारण ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से बाहर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और मांसपेशियों में चला जाता है। इस तरह से इसमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, पेपर में जो एक दो Yes. नंबर का सवाल पूछा जाता है उसमें ये आता है, बेंड्स रोग किसे कहते हैं। अब इसको देखो, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने के लिए क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं, ये फेफड़ा दिखा रहा है तुमको, और ये प्रेशर दिखा रहा है। यहाँ पर 1 एटीएम प्रेशर है। उस 1 एटीएम प्रेशर पर फेफड़ा मतलब क्या होता है, फेफड़ा ही तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है कि नहीं करता है। तो 1 एटीएम प्रेशर पर, 1 एटीएम प्रेशर पर देखो फेफड़ा में ऑक्सीजन कम मात्रा में घुली है, और ये ऑक्सीजन इसको मिल के आ रहा है। ये देखो पीठ के ऊपर सिलेंडर रखा है, इस सिलेंडर पर ऑक्सीजन गैस भरी होती है, सॉरी ऑक्सीजन भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है, और हीलियम भरा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे ये जाता है, जैसे ये क्या करता है, नीचे की ओर जाता है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाता है क्या बढ़ता है, इसका दाब बढ़ता है। देखो यहाँ पर 0 मीटर पर इसका जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। कितना है, 1 एटीएम है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 10 मीटर पर जाता है प्रेशर बढ़ के क्या हो जाता है, 2 एटीएम। और हमको क्या पता है, जैसी प्रेशर बढ़ता है गैसों में
गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। तो देखो कितने ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, फेफड़े में चला गया, क्योंकि यहाँ पर विलेयता क्या हो गया, बढ़ गया है। विलेयता क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेकिन जैसी गोताखोर नीचे जाता है, दाब बढ़ने के कारण गैस की विलेयता बढ़ जाती है। फेफड़े में देखो कितने सारे गैस जुड़ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर आता है तो क्या होता है, प्रेशर घटने लगता है, और प्रेशर घटने के कारण जैसे ही प्रेशर घटता है तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। मतलब अब जैसे जैसे ऊपर आते जाता है, ये जो फेफड़ा पे जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुल गया है या चला गया है, वो अब निकलने लगता है, और निकलने के कारण जैसे जैसे ऊपर आता है, तेजी से ऊपर आता है, और तेजी से ऊपर आने पर तेजी से प्रेशर क्या होता है, घटता है, और उतनी ही तेजी से इस फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आ गए हैं वो बाहर निकलते हैं। उसके कारण इसके पीठ या पेट पर एक क्या होता है, दर्द होता है, और उस दर्द को क्या बोलते हैं, द बेंड्स रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द बेंड्स रोग। आया कॉन्सेप्ट समझ? Yes, बेंड्स रोग किसे कहते हैं? sir. ठीक है, ये वही नियम है, हेनरी का नियम, जो हेनरी ने समझाया था ना कि क्या होता है। तो अगर कोई कुछ पूछे कि जो गोताखोर होता है उनको सतह पर आने पर किस प्रकार का दर्द होता है, और ये 1-2 नंबर के सवाल में पूछा भी जाता है, बेंड्स रोग किसे कहते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी लिखिए, आप लोग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, क्या लिखा है, जो मैं बोला हूँ उसी चीज को बोला है यहाँ पर। समुद्री गोताखोर, ठीक है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय श्वसन के लिए संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। संपीड़ित वायु किसको बोलते हैं, ये सबका मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का, ठीक है, जो सामान्य ताप पर रक्त में ज्यादा विलयशील नहीं होता, ठीक है। किंतु उच्च दाब पर N2, जो जैसे जब प्रेशर बढ़ता है ना, जैसे नीचे आ रहा है तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है, तो उच्च ताप पर जो इसकी जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किसकी बढ़ जाता है, N2 की क्रिया, N2 की, अरे ठीक है, N2 की मात्रा क्या होती है, रक्त में बढ़ जाता है और घुल जाता है, बढ़ता है और क्या होता है, घुलता है। गोताखोर के समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम होता है। जैसे ही बाहर आता है तो वायु दाब क्या होता रहता है, कम होने लगता है। रक्त में विलेयशील अतिरिक्त N2, जो जो रक्त में जो अतिरिक्त मात्रा में N2 गैस क्या हो गया, घुल गया है, वो बुलबुले के रूप में बाहर आता है, जिससे गोताखोर को विशेष प्रकार की पीड़ा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, बेंड्स या केसन रोग कहते हैं। अतः वायु में N2 की स्थान पर, ठीक है, स्थान पर रक्त में कम मात्रा में घुलने के लिए अब क्या करते हैं, हीलियम डाला जाता है, ठीक है, एवं ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर को श्वसन के लिए देने की सलाह दी जाती है। पहले केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डालते थे, आजकल हीलियम भी डालते हैं 11%, ठीक है। ये संपीड़ित गैस है, जो गोताखोर लेके जाते हैं ना समुद्र में, उसमें इतना मिक्सचर होता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, इसको आज यहीं पर खत्म करूंगा ना। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ये तो सब ने, अगर कोई किसी ने गए होंगे तो पता होगा कि ऊंचाई पर जाए, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाते हैं, ऑक्सीजन की क्या होते जाता है, कमी होती जाता है। और ऑक्सीजन की जब कमी होता है, देखो नीचे पर तो ठीक ठाक रहता है हमारे ऑक्सीजन, प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो हम ऑक्सीजन को आसानी से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऊपर जाने पर, ठीक है, दाब घटता है, और दाब घटने के कारण ये जो ऑक्सीजन होता है उसके शरीर के अंदर या हमारी जो ब्लड होती है उस पर इसकी मात्रा भी क्या होते लगता है, घटने लगता है। क्योंकि दाब घटने पर विलेयता, गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे गैस की विलेयता क्या होती जाती है, घटते जाती है, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता जाता है, घटते जाता है, ठीक है। कुछ ठीक है, तो यही चीजें ऊंचाई में जाने पर क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नेट आज ना वो नहीं है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है, तो इसका भी बैटरी चला गया, इसलिए थोड़ा वो हो गया होगा, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ। और ऊपर जाने पर जो रोग होती है उसको क्या बोलते हैं, एनाक्सिया बोलते हैं। इसको पढ़ लेना अपने से। रक्त में ऑक्सीजन की कमी पर्वतारोहियों को कमजोर बना देती है, जिससे वो ठीक ठाक से नहीं सोच पाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एनाक्सिया रोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनाक्सिया रोग कहते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट टॉपिक ये है तुम्हारा, जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो कैसे सांस ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जल में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलता है और जितने मात्रा में घुलता है उसमें ये जीव जंतु अपना सांस लेके जीवन चला पाते हैं। ठीक है, ओके, हो गया, हेलो, ठीक है। Yes, sir. तो इसका बैटरी भी चला गया है, इसलिए मैं क्लास आज खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, मैं शायद मंगलवार को नहीं होगा, ठीक है, गांव में रहूंगा, वहां नेटवर्क नहीं है, तो उसके जस्ट बाद देखते हैं। ठीक है,